हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम आज डिस्कस करने वाले इंडेक्स मैच एडवांस के एग्जांपल्स देखने वाले थे। इंडेक्स मैच के सीरीज में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इंडेक्स के साथ हम एरे कैसे यूज़ करते हैं और उसके साथ जो इफ़ कंडीशन है, स्मॉल फंक्शन है, वो विद एरे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके डिटेल में हमने डिस्कस करा था और उसके साथ में एक एग्जाम्पल भी देखा था। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स केवल देखेंगे। अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना, अगर कोई फंक्शन फार्मूला समझ में नहीं आता तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। इंडेक्स मैच की सीरीज़ में केवल 3 वीडियो हैं, 3 वीडियो में ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट्स करें और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे ब्लैंक है। आई नो कि ये शॉर्टकट की से हो जाता है, बट यहाँ पे हम इंडेक्स के थ्रू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए। तो अभी क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे फॉल्स आ जाए, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू है मतलब टेक्स्ट है वहाँ पे ट्रू आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू आपको पूरा डेटा इस सेलेक्ट कर लेना है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक करना है। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे ट्रू हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे ब्लैंक वहाँ पे फॉल्स हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक रो फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्रीज करके इसको एंटर करते तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग आ गया 2 3 4 5, इस तरह से जहाँ से भी मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से आपको नंबरिंग आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं दिस मल्टीप्लाई दिस करता हूँ, ओके, तो जितने जितने जगह पे ज़ीरो है, ज़ीरो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू है ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे यही नंबर जो है 4 11 12 यहाँ पे मुझे सीक्वेंस में लाना है असेंडिंग ऑर्डर में विद स्मॉल फार्मूला के थ्रू। तो ये सारी कंडीशन हम एक साथ में अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन में लिखना होगा, और लॉजिकल टेक्स्ट में मुझे ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। इसको फ्रीज कर लेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, यहाँ पे हम रो लिख देंगे जो मैं रो यहाँ पे यूज़ कर रहा था। इसको फ्रीज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और अगर कोई वैल्यू या एरर आता है वहाँ पे मुझे ब्लैंक चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब सेम फार्मूला में हम यहाँ पे स्मॉल फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल। स्मॉल में एरे में ये पूरा मेरा एरे हो गया, और कॉमा, कॉमा में क्या होगा कि ये जो के है, के मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग करना है, 1 2 करना है। तो वन इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे रो का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और A1 सेलेक्ट करके इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा इस तरह से ये जो नंबर है, नंबर यहाँ पे इंडेक्सिंग में प्रॉपर आ गया। तो मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि YouTube जो है कि 4 नंबर पे है, Facebook 8 नंबर पे है, और Google 12 नंबर पे है। तो अब मुझे इंडेक्सिंग पता चल गया। अब मुझे इंडेक्स के फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे मुझे आउटपुट अपने आप यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स फार्मूला यूज़ करूँगा। इंडेक्स में जो आउटपुट चाहिए होता है वो आउटपुट सेलेक्ट करते हैं। तो आउटपुट मुझे यही कंपनी के नेम चाहिए, तो ये आउटपुट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट में मैंने -1 कर दिया क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी एक रो काउंट कर रहा है, तो एक रो मुझे नीचे से लेना है, इसलिए मैं -1 करता हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आउटपुट अपने आप आ जाता है। आप देखेंगे लास्ट में HSBC है तो HSBC यहाँ पे आ जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट लिस्ट हु हैव मार्क लेस देन 33, जिनकी भी 33 से मार्क कम है मार्क्स, उनके फेल के नेम यहाँ पे आना चाहिए। ये फार्मूला की तरह हम यूज़ करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इफ फार्मूला में हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे ये मेरा स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट में जितने भी लेस देन 33 है, ओके, कॉमा, रो फार्मूला यूज़ करेंगे। रो में सेम हम ये रेफरेंस ले लेंगे, कॉमा, ब्लैंक, एंटर। यहाँ पे इंडिकेट होता है कि 33 एक रो नंबर 2 है और रो नंबर 4 है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और इसको मैं स्मॉल फार्मूला यूज़ करके इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्मॉल फार्मूला यूज़ करता हूँ एंड रो में ये रेफरेंस ले लेता हूँ और एंटर। तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा सीक्वेंस आ गया, नंबरिंग मुझे आ गया कि ये जितने भी नंबर्स पे रो है, जितने रो नंबर है, वो रो नंबर पे जो भी स्टूडेंट की नेम है वो फेल है। तो मुझे सिंपल यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला यूज़ करना होगा। इंडेक्स में मुझे एरे में क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे ये पूरा रेफरेंस सेलेक्ट कर लूँगा, रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, और यहाँ पे मैं -1 करूँगा क्योंकि मेरा डेटा एक रो के नीचे से, सेकेंड रो से, इसलिए मैं -1 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे।
तो आप देखेंगे जितने भी फेल स्टूडेंट हैं उन फेल स्टूडेंट के यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये आईडी नंबर है, आईडी नंबर पे बहुत सारे मोबाइल नंबर जनरेट। अगर मैं कोई एक आईडी नंबर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो एक आईडी नंबर पे मल्टीपल नंबर यहाँ पे जनरेटेड है। तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे एक फॉर्मूला के थ्रू कि यहाँ पे एक आईडी पे कितनी बार मोबाइल नंबर लिया गया है। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस इसमें केवल चेंजेस एक करना है। जहाँ पे हम रो नंबर लेते थे वहाँ रो नंबर की जगह पे कॉलम नंबर लेना है, क्योंकि मुझे डेटा को कॉलम में स्प्लिट करना है इस तरह से। तो यूज़ करते हैं इज इक्वल टू इफ़ फार्मूला। इफ़ में ये आईडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इससे मैच कर लेता हूँ। केवल यहाँ पे हम डी को फ्रीज करेंगे, रो को ओपन करेंगे, आई मीन कॉलम को फ्रीज करेंगे। यहाँ पे रो नंबर लिया, रो नंबर में ये पूरा डेटा ले लिया, फ्रीज, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मैं स्मॉल फार्मूला यूज़ करता हूँ। एरे में ये पूरा मेरा डेटा हो गया, कॉमा, यहाँ पे मैं कॉलम फार्मूला यूज़ करूँगा। कॉलम में सेम A1 मैं लेता हूँ, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब अगर इसको यहाँ तक अगर एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो भी आईडी A1 है, आईडी में 2 नंबर पे मोबाइल नंबर है, 3 नंबर पे मोबाइल नंबर है और 4 नंबर पे मोबाइल है और 11 नंबर पे भी आईडी 1 पे ये नंबर है। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर ला के दे दिया। अब मैं सेम इसी फार्मूला में एक इंडेक्स फार्मूला यूज़ करूँगा और इंडेक्स फार्मूला को मैं ये बताऊँगा कि मुझे जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नंबरिंग की जगह पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स फार्मूला यूज़ करूँगा। इंडेक्स में ये मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर मैं सेलेक्ट करके फ्रीज करता हूँ इसको, कॉमा। अब यहाँ पे -1 करूँगा, -1 क्योंकि मुझे कॉलम को भी एक एक्सटेंड करना है। और यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे भी आपका नंबर है, ये नंबर ऑटोमेटिकली आ गया कि इस आईडी पे 6 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और इस आईडी पे 7 नंबर रजिस्टर्ड है, इस आईडी पे 9 नंबर रजिस्टर्ड है, इस तरह से। और अगर यहाँ पे चाहते हैं कि ये एरर मुझे रिमूव करना है तो सिंपल आप यहाँ पे इफ एरर फार्मूला यूज़ करके इसको यहाँ लास्ट में ब्लैंक कर देंगे। इस तरह से आप डायनेमिकली इंडेक्स फार्मूला के थ्रू और ये एरे यूज़ करके आप अपना इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे स्टॉक नेम है और उनके प्राइस है। अब मुझे इस फार्मूला के थ्रू यहाँ पे लाना है कि ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था इस पर्टिकुलर स्टॉक नेम की जगह पर। तो इस फंक्शन में हम स्मॉल और लार्ज दोनों अप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं स्मॉल फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, वो मेरा ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। और मैं अगर लार्ज फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मेरा लार्ज अमाउंट मिल जाता है जो मेरा क्लोजिंग प्राइस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ इज इक्वल टू इफ़ में ये पूरा कंपनी नेम है जो स्टॉक नेम है, इसको वैलिडेट कर देता हूँ इससे। और यहाँ पे मैं रो का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। रो में ये पूरा रो नंबर के लिए पूरा रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे मैं स्मॉल फार्मूला यूज़ करता हूँ पहले, स्मॉल एंड रो नंबर मेरा ये A1 हो जाएगा, एंटर। एंड यहाँ पे मैं एक इंडेक्स फार्मूला यूज़ करूँगा। इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए, ये इंडेक्स ये जो प्राइस है स्टॉक की वो प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। और यहाँ पे -1 कर दूंगा क्योंकि मेरा डेटा एक रो के नीचे से है, एंटर। यहाँ पे मुझे केवल डी फ्रीज करना है, रो को ओपन रखना है। तो इस तरह से मुझे ओपनिंग प्राइस मिल गया यहाँ पे। अब सेम फार्मूला को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे जो स्मॉल है, स्मॉल की जगह पे लार्ज फार्मूला यूज करता हूँ बस, एंटर। तो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो अगर मैं कोई भी स्टॉक अगर SCL स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ तो SCL में मुझे आप देखेंगे कि ये 1089.2 ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग लास्ट प्राइस यहाँ पर है 1070.11 है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला के थ्रू आप अपने स्टॉक से रिलेटेड भी डेटा में ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इंडेक्स के जो एरे है, इंडेक्स के एडवांस फंक्शन कैसे यूज़ करना होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया और इनके सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट ये होगा फर्स्ट टाइम के लिए, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपको इसमें क्लियर विजिबिलिटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें और विजिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।